हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम सॉफ्टवेयर इंजीनियर। और आज के इस वीडियो में हम एक और पाइथन का टॉपिक डिस्कस करेंगे। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन को थ्रो करवा सकते हैं इन पाइथन। ठीक है, तो जो जो कस्टम एक्सेप्शन है उसको थ्रो करने के लिए या फिर उसको रेज करने के लिए बेसिकली हमारे पास दो स्टेप्स होते हैं। ठीक है, एक तो हमारी जो फर्स्ट कस्टम एक्सेप्शन है, ठीक है, उसकी हमें क्लास क्रिएट करनी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में क्या है, डिफाइन दी कस्टम एक्सेप्शन क्लास। ठीक है, तो कस्टम एक्सेप्शन क्लास को डिफाइन करने के लिए सिंपल हम जैसे एक नॉर्मल क्लास क्रिएट करते हैं, ठीक है, वैसे ही हम एक क्लास क्रिएट करेंगे और जो मेन एक्सेप्शन क्लास है, ठीक है, उसको इनहेरिट करेंगे। मतलब जो एक्सेप्शन क्लास है, एक बिल्ट इन एक्सेप्शन क्लास होती है पाइथन में जो कि बेस क्लास होती है। तो अगर हमें कोई भी अपनी कस्टम एक्सेप्शन को रेज करना है तो हमें जो बेस क्लास है विच इज एक्सेप्शन उसको हमें यहाँ पे इनहेरिट करना पड़ेगा। ठीक है, इसको इनहेरिट करने के बाद ही हम अपनी कस्टम एक्सेप्शन को रेज करवा सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक क्लास क्रिएट करी, लेट्स इनवैलिड एज एरर। और ये क्लास क्या कर रही है, जो एक्सेप्शन क्लास है उसको यहाँ पे इनहेरिट कर रही है। ठीक है, इनहेरिट करने के बाद यहाँ पे मैंने इस क्लास का एक कंस्ट्रक्टर बनाया और कंस्ट्रक्टर में यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एज आर्गुमेंट लिया, ठीक है, और एक मैसेज आर्गुमेंट लिया। ठीक है, तो जब भी ये वाली जो क्लास है वो एग्जीक्यूट होगी, मतलब ये क्लास कब एग्जीक्यूट होगी, जब हमारी जो एक्सेप्शन है वो रेज होगी। ठीक है, और एक्सेप्शन रेज करने के लिए हम यहाँ पे रेज कीवर्ड का यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब भी हमें कोई अपनी कस्टम एक्सेप्शन रेज करनी होती है तो हम यहाँ पे रेज कीवर्ड का यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले आपको कोड का वॉक थ्रू दे देता हूँ। ठीक है, कि कोड हमारा क्या कर रहा है। तो यहाँ पे मैंने एक कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया डेफ इनिट, जो कि इनवैलिड एज एरर क्लास का कंस्ट्रक्टर है। ठीक है, इसमें मैंने दो आर्गुमेंट लिए हैं, एज और मैसेज। ठीक है, तो जो भी एज यूजर पास करेगा ठीक है, वो हम यहाँ पे ले रहे हैं। और जो मैसेज हम दिखाना चाहते हैं जब ये एक्सेप्शन रेज होगी, वो मैसेज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ये जो लाइन है ये क्या कर रही है, यहाँ पे मैं लिखा हूँ सुपर डॉट इनिट। सुपर का मतलब जो इस क्लास की सुपर क्लास है, मतलब जो इस क्लास की पेरेंट क्लास है विच इज एक्सेप्शन। ठीक है, उसके कंस्ट्रक्टर को यहाँ पे मैं कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, तो मतलब ये लाइन क्या कर रही है, ये लाइन बेसिकली जो एक्सेप्शन क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर को कॉल कर रही है। और उस कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ पे जो मैसेज है, ठीक है, दिस मैसेज, वो यहाँ पे हम उस कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हम लाइन हमें क्यों करनी पड़ती है, ताकि हम अपने जो हमारा जो मैसेज है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करवा पाएँ। ठीक है, जब भी हमारी जो एक्सेप्शन है, कस्टम एक्सेप्शन है, जब वो रेज हो उस टाइम पे हम अपने मैसेज को डिस्प्ले करवा पाएँ। मैसेज डिस्प्ले करवाने के लिए हमें जो ये मैसेज है वो सुपर क्लास के, मतलब बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास करना पड़ता है। ठीक है, तो ये आई होप आपको इतना कोड समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेथड क्रिएट किया है डेफ सेट एज। ठीक है, तो ये मेथड क्या कर रहा है कि जो भी हम एज इसमें पास करेंगे, जो भी एज यूज़र एंटर करेगा, और हम एज को यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यूज़र से इनपुट ले रहे हैं एज एज, और उस एज को इस सेट मेथड में हम यहाँ पे पास कर रहे हैं। ठीक है, तो जो भी एज यूज़र एंटर करेगा, अगर वो एज 0 से ग्रेटर और 120 से कम, ठीक है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल और 120 से लेस देन इक्वल नहीं है, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इनवैलिड एज एरर जो एक्सेप्शन है उसको रेज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये वाली जो क्लास है, ये देखो हमने यहाँ पे अपनी क्लास क्रिएट करी है और इसमें हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एज मैंने पास कर दी। ठीक है, तो जो भी वो एज हम यहाँ पे पास कर रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएगी सेल्फ डॉट एज में। ठीक है, और उसी सेल्फ डॉट एज में, और यहाँ पे जो मैसेज है वो यहाँ पे आ जाएगा। मैसेज तो हमने यहाँ पे ही डिफाइन किया और उस मैसेज को हम यहाँ पे जो सुपर क्लास है उसके कंस्ट्रक्टर में पास कर रहे हैं। ठीक है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि जो एज यूजर ने एंटर करी है, अगर वो जीरो से ग्रेटर और इक्वल और 120 से लेस देन और इक्वल अगर नहीं है, ठीक है, नॉट लगा हुआ है, तो हम यहाँ पे एक्सेप्शन जो है उसको रेज कर देंगे। ठीक है, और अगर हमारी जो एज है वो 0 से ग्रेटर देन इक्वल है और 120 से लेस देन इक्वल है, तो हमारी जो एक्सेप्शन है वो रेज नहीं होगी और हमारा जो ये वाला प्रिंट है वो यहाँ पे चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कि जो एज यहाँ पे आई, एज हमने यहाँ पे पास करी, और अगर हमारी जो ये एक्सेप्शन अगर रेज नहीं हुई, ठीक है, अगर हमारी जो एक्सेप्शन रेज नहीं हुई तो हमारा ये वाला प्रिंट चल जाएगा। अगर हमारी जो एक्सेप्शन है वो रेज हो गई तो यहाँ पे जो हमारा एरर है, ठीक है, विच इज़ दिस वन,
ठीक है, विच इज़ दिस वन, वो हमारा मैसेज जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, और अगर मैंने यहाँ पे एज की बजाय कोई और मतलब नंबर की बजाय कोई और मैंने टेक्स्ट यहाँ पे एंटर कर दिया, तो यहाँ पे हमारी ये वाली जो एक्सेप्शन है वो यहाँ पे रेज हो जाएगी, प्लीज एंटर अ वैलिड इंटीजर और एज। ठीक है, तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। इसको अगर मैं एग्जीक्यूट करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे एंटर यूर एज, तो लेट्स से मैंने यहाँ पे 20 डाल दिया। अगर 20 डाल दिया तो एज हैज़ बीन सेट टू 20, तो यहाँ पे देखो हमारी जो एक्सेप्शन है वो रेज नहीं हुई और हमारा ये वाला प्रिंट चल गया। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे मैं लेट्स से मैंने 200 डाल दिया, ठीक है, अगर मैंने 200 डाल दिया तो यहाँ पे अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे 200 डाला, ठीक है, तो यहाँ पे इसमें गया और यहाँ पे हमारा आया जो एज है वो ग्रेटर देन इक्वल 0 तो है, लेकिन 120 से भी वो ग्रेटर है। तो यहाँ पे ये क्या होगा, ये हमारा जो इफ ब्लॉक है ये ट्रू हो जाएगा और हमारी जो इनवैलिड एज एरर एक्सेप्शन है वो यहाँ पे रेज हो जाएगी। ठीक है, और इस एक्सेप्शन में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हमने ये मैसेज जो है वो पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को पास किया, तो हमारा जो ये वाला मैसेज है वो यहाँ पे हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो यहाँ पे देखो एज मस्ट बी बिटवीन 0 to 120, ये मैसेज हमें यहाँ पे मिल गया। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अपनी एक कस्टम एक्सेप्शन जो है उसको रेज किया। तो कस्टम एक्सेप्शन को रेज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले अपनी जो कस्टम एक्सेप्शन क्लास है उसको यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा और उसी को यहाँ पे हमें रेज करना पड़ेगा बाय यूजिंग दी रेज कीवर्ड। ठीक है, तो कस्टम एक्सेप्शन को रेज करने के लिए हमें दो चीज़ें करनी पड़ेंगी, एक तो हमें कस्टम एक्सेप्शन जो क्लास है उसको क्रिएट करना पड़ेगा और दूसरा जिस भी कंडीशन के ट्रू होने पे हमें उस एक्सेप्शन को रेज करना है उसके लिए हमें यहाँ पे रेज कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा फॉलोइंग बाय द नेम ऑफ द कस्टम एक्सेप्शन क्लास। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि हम कैसे कस्टम एक्सेप्शन को रेज कर सकते हैं इन पाइथन। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।